15 अगस्त तक बिहार में तख्ता पलट का दावा। क्या मुकेश सहनी करेंगे अब बड़ा खेला? क्या यूपी का सियासी रंग बिहार को करेगा रंगीन? नमस्कार, मेरा नाम रोहन तिवारी है। स्वागत है आप सबका आज के इस खास शो राजनीतिक विश्लेषण में। बिहार में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है, खास करके उस दिन से जिस दिन मुकेश सहनी यूपी से वापस आए और लखनऊ एयरपोर्ट पर से उन्हें वापस कर दिया गया। उसके बाद से बिहार के राजनीतिक में एक अलग माहौल देखने के लिए लगातार मिल रहा है। एक तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एनडीए टूट रही है, वही दूसरी तरफ विपक्ष की माने तो वो भी ये बातें करने से, ये बातें कहने से कहीं पीछे नहीं हट रहा है कि सरकार गिर रही है और हमारी सरकार बन रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब राजद ये वादा करते हुए सामने आया कि हमारी सरकार बन रही है और एनडीए की सरकार गिर रही है। ये अलग बात है कि अंतर कुछ खास नहीं है और खास करके ये कयास कब से लगाए जा रहे हैं। हालांकि चर्चा आज से 2-3 माह पूर्व भी लगातार इसी मुद्दे के चलते थे। बिहार के सियासी ये संग्राम में जीतन राम मांझी से मुकेश सहनी की मुलाकात हो या फिर तेजस्वी यादव से जीतन राम मांझी की मुलाकात हो, इस तमाम बात के दौरान इसी तरह के कयास लगाए जाते थे इस राजनीतिक संग्राम में, खास करके इस बिहार के सियासी संग्राम में। लेकिन इस वक्त जो बात हुई थी वो हुई है यूपी से लौटने के बाद। जैसे मुकेश सहनी लौटते हैं, बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हैं और बीजेपी को ये कहते हैं कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे चुनाव। हालांकि शुरू तक बात चल रही थी मल्लाह के जातीय आरक्षण की, मल्लाह के हक की, लेकिन यूपी में अब माहौल एकाएक पूरा पलट सा गया और यूपी का असर अब बिहार तक पड़ रहा है। हालांकि यूपी और बिहार भाई भाई का रिश्ता है, ये कहने से कोई भी बाज नहीं आते हैं, लेकिन यूपी की सियासत और यूपी में जो अगले साल चुनाव होने हैं उसका रंग अब कहीं ना कहीं बिहार में झलकता स्पष्ट नजर आएगा। बिल्कुल, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में जो कुछ हुआ उसके बाद मुकेश सहनी लगातार अपसेट हैं और अपने आप भाजपा के खिलाफ बयान करते सामने आते हैं। ये अलग बात है कि वो बिहार के एनडीए से खुश हैं और वो खुद ये बात कहते सुने भी गए, लेकिन यूपी में जो घटनाक्रम हुआ, यूपी में जो मामले हुए, इसको लेकर के उनके जो विधायक हैं वो खुद उनसे खफा दिखे, उनसे नाराज दिखे। उसके बाद क्या, पार्टी की टेबल सजी, मेज पे खाने की आइटम आए, उसके बाद मुकेश सहनी अपने पार्टी के विधायकों के साथ मौज फरमाते नजर आए, या फिर यूं कहे तो उन्हें मनाते नजर आए। डिनर के टेबल से लेकर के अस्पताल तक का चक्कर वो लगाए, लेकिन बात क्या है वो कुछ अभी तक समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया, आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ वो बिहार के एनडीए से खुश हैं, बिहार में भाजपा के साथ हैं, ये उनके बयान के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, वहीं दूसरी तरफ यूपी में वो मूड अपना बदल चुके हैं, मूड बना चुके हैं और लगातार वर्चुअल बैठक करते भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में सियासी माहौल ये कह रही है, विपक्ष ये कह रही है कि सरकार गिर रही है। सुनने में तो बहुत दिन से आ रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये बात कहां से निकली, जैसे ही यूपी से वो बाहर वापस आते हैं मुकेश सहनी बिहार, उसके बाद होता है यूं कि वो मिलते हैं जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद जीतन राम मांझी को मुकेश सहनी से क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, वो तो खैर भगवान जाने। लेकिन जो मामला यहाँ तक आती है, मुकेश सहनी से पत्रकार सवाल करते हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम छोटे जाति के मल्लाह, हम छोटे लोग, जीतन राम मांझी मुसहर वो भी छोटे लोग, हम दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तो जाएंगे कहाँ। ये बड़ी लोगों की पार्टी है, बड़ी लोगों की ही सुनती है। कहीं ना कहीं निशाना कहीं और था, बातें कहीं और थी। भले ही सामने मीडिया का माइक और कैमरा चमक रहा हो, लेकिन निशाना उनका किसी एक फिक्स जगह पे लगा था, जैसे कि टोक्यो में ओलंपिक चल रहा हो और वो तीरंदाजी कर रहे हो। खैर ये अलग बात है, ये अलग मामले हैं। लेकिन उसके बाद से जो लगातार सियासी मतभेद थी वो तो खैर लोगों के बीच में चल ही रही थी, लोग समझ ही रहे थे। लेकिन उस दौरान जो बात निकल के सामने आई वो काफ़ी मज़ेदार थी। सत्र चली, सत्र में अलग अलग पार्टी के लोग, अलग लोगों से मुलाकात होते हैं। उस दौरान जो जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है, तेजस्वी यादव जब चर्चा करते हैं
कि 23 मार्च के दिन जो घटनाक्रम होती है, 23 मार्च के दिन जो बातें होती है, वो काफी निंदनीय था। जीतन राम मांझी के बारे में बोला जाता है कि उनसे पूछ लीजिए। अब जीतन राम मांझी उस पर भी कहीं ना कहीं खुल करके, भले ही तेजस्वी का समर्थन नहीं दें, लेकिन ये वो वाली बात है कि इशारों इशारों में बड़ी बात कर दी। बोलते हैं मुझे 36 साल का अनुभव है, ये वो दिस डेट तमाम बात कहते हैं। और उस तमाम बातों में, हालांकि उस दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ एक सदन में बात चल रही थी, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए और खास करके उस दृष्टिकोण से जब बिहार में तख्ता पलटने की बात चल रही है, तो उससे ये जरूर प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का सहानुभूति तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा होता है। और इस बात को हम फिर से इसलिए दोहराना चाहेंगे क्योंकि जीतन राम मांझी से मुकेश सहनी की मुलाकात होती है। इस पहली दफ़ा ये नहीं थी, इससे पहले भी कई दफ़ा हो रखी थी। लोजपा में टूट के बाद ये मामले थोड़े से ठंडे पड़ गए थे, लेकिन यूपी के उस माहौल के बाद फिर से उबलने लगे हैं। अब देखनी ये है कि सरकार कब पलटती है या फिर नहीं पलटती है। एक दूसरे से बात मुलाकात का ये कड़ी कब तक चलता है और क्या नया रंग लाता है बिहार की सियासत में। फिलहाल जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी, हम अब लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, बिहार में क्या सरकार पलट रही है या फिर पलटनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को पसंद करें और हाँ दाएं बाएं जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।